हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से सुबह के 8 बजे आपके पास लेकर आया हूं एक और वीडियो, एक और ऐसा टॉपिक जो आपके आज के दिन को बेहतर बनाने वाला है। और आज आपको यह पता लग जाएगा कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं और आपको क्या करना चाहिए कि आप कामयाब हो जाएं। मुझे लगता है यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर उन सभी लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में निराश हो चुके हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और साथ में ऑल का नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपको रोज का वीडियो मिलने वाला है। फेसबुक पे यदि आप मुझे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अपने दोस्तों को, अपने जानकार लोगों को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। पता नहीं कब कौन व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जागरूक हो जाए और आपको कांटेक्ट कर ले। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार काम करते हुए कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको आगे की बात चलने से पहले दो चीजें बताना चाहूंगा। पहले आपको यह चेक करना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका स्टेबिलिटी क्या है, कितने लंबे टाइम से वो काम कर रही है, उसमें जो लीडर्स हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं और कितने ड्यूरेबल हैं, यानी कितने लंबे समय से टिके हुए हैं। ये चीजें अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपको पहला ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आपको दूसरे टॉपिक में अगर आपको ये क्लियर हो गया कि भाई आपकी कंपनी बहुत पुरानी काम कर रही है, उसके अंदर किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है, कोई ऐसी कंपनी का काम नहीं है, अनएथिकल काम नहीं करती, कंपनी के लोगों को सिर्फ बेला फुसला रही है, अगर आपकी कंपनी पॉजिटिवली काम कर रही है तो अब आगे की जो चीजें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए आपको एक चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, असफलता को हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं इन कंपनियों को तो आप किसी को प्लान देने जाते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि आप जाकर किसी को प्लान दें और वो सामने वाला व्यक्ति इमीडिएट ज्वाइन कर ले। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि अभी आप परिपक्व नहीं हैं, अभी आपके पास तजुर्बा नहीं है, अभी आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ज्वाइन कराने की टेक्निक नहीं है। तो ऐसे में आपको असफलता को स्वीकार करना है और जिन लोगों को आपने प्लान दिया है उन लोगों को आपने यह मान लेना है कि वो आपका तजुर्बा करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपके सामने थे, यानी प्रैक्टिस करने के लिए थे। अगर वो ज्वाइन नहीं होते हैं तो घबराएं नहीं, वो आपकी असफलता नहीं बल्कि आपकी एक प्रैक्टिस है। दूसरी चीज, अगर आपको लोगों ने बिजनेस में ज्वाइन करने से मना कर दिया है तो आप क्या करेंगे? बिजनेस छोड़ देंगे? क्या करेंगे आप उसका एनालिसिस करिए, उसका चिंतन करिए, आखिर क्यों लोगों ने मना किया। क्योंकि जिसको आपने प्लान दिया उसने मना कर दिया, लेकिन उसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति प्लान देता वो ज्वाइन कर लेता है। फिर आपको लगता है अरे यार भाई साहब, मैंने भी आपको प्लान दिया था तब तो आपने ज्वाइन नहीं किया। बोला सर आपने तब मुझे इस तरह से नहीं समझाया था। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप किसी को प्लान देते हैं तो उसके कॉन्टैक्ट में भी लगातार रहिए, नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको ज्वाइन करा लेगा दूसरी कंपनी में। तो इसलिए एनालिसिस करने के बाद में आप अगर कमियां हैं उन कमियों को ठीक कीजिए। कमियां क्या हो सकती हैं? आपकी पर्सनैलिटी में कमी हो सकती है, आपके कम्युनिकेशन में कमी हो सकती है, आपके प्लान देने के तरीके में कमी हो सकती है, या फिर आप अपनी कंपनी को सही नहीं समझते हैं उसमें कमी हो सकती है, आपने कंपनी के प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में नहीं बताया होगा, यह कमी हो सकती है। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। यही तो आपको एनालिसिस करना है, बैलेंस चेक करना है कि क्या रीजंस हैं, किन वजह से लोग ज्वाइन करते हैं। और यहां पर आपको एक बड़ा मंत्र मैं आपको देता हूं, वो क्या? आपको खुद को चेक करना है कि आपने किस आधार पर कंपनी को ज्वाइन किया था। समझिए, जो आपने आधार बनाया था लगभग कुछ इसी तरह के आधार लोगों के भी होते हैं। आप उसी को बेस में रखते हुए, उसी को प्लान में रखते हुए लोगों को प्लान देना शुरू करें। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम प्लान देते हैं किसी को, प्लान देने के बाद हमें निराशा आ जाती है। दोस्तों, निराशा दुनिया के हर सफल आदमी को एक ना एक दिन आती है। फर्क क्या होता है? वो निराशा के बाद में उस काम को छोड़ता नहीं है, बल्कि और ताकत लगाकर और मेहनत करके और एनालिसिस करके उसको करते हुए कामयाब हो जाता है। अगर आपको रास्ता छोड़ने का यह मन बना लिया आपने, आपको लगा है कि मैं अब नहीं कामयाब हो पाऊंगा, तो यह वीडियो आप 10 बार देखिए। मैं आपको गारंटी बोलता हूं, आप वापस इंडस्ट्री में एक दिन टिक के काम करें तो आप फिर चार्ज हो जाएंगे। जैसे एक मोबाइल
पूरा दिन काम करता है, रात को बैटरी डाउन हो जाती है तो आप जाके फिर उसके पीछे लगा देते हो और उसको चार्ज करने के बाद में फिर आप उसको नया बना लेते हो। ऐसे ही अगर आप निराश हो चुके हैं, आपको लगता है कि आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो अपने मोबाइल को चार्ज करिए। मोबाइल को चार्ज करने का मतलब अपने अंदर मोटिवेशन लाइए, अपने बिलीव को जगाइए और अपने अपलाइन के साथ बैठिए और बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाइए। क्योंकि देखिए, अगर इस कंपनी में कोई कामयाब नहीं हो रहा होता तो फिर कोई नहीं होता। आप क्या, अगर लोग कामयाब हो रहे हैं और आप नहीं हो रहे हैं, तो इसके बीच में जो गैप है, आप उस गैप को ही तो मिटाइए। उस गैप को अगर आप मिटा देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। चौथी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, अपने उत्साह को बनाए रखें। मोटिवेशन जो आपका है उसको कभी कम होना होने दें, क्योंकि जब आप निराश होते हैं तो आपका माइंड नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है और इतना नेगेटिव सोचता है कि आपको सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं। फिर आप प्रोडक्ट में कमी निकालना शुरू कर देते हो, कंपनी में निकालना शुरू कर देते हो, फिर आप अपलाइन में निकालना शुरू कर देते हो, अपनी डाउनलाइन में निकालना, मतलब आपको अच्छाइयां दिखती ही नहीं है। आप केवल और केवल कमी की बात करते हो। आपको लगता है कि भाई ये काम गलत क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका उत्साह खत्म हो गया है तो आपको अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। यानी जो आप कंपनी के बारे में जब पॉजिटिव थे तब सोचते थे, उसी को अपने दिमाग में रखिए। क्योंकि जब आपका विश्वास खुद पर से टूटता है तो फिर आप बाकी लोगों पे भी भरोसा करना बंद कर देते हैं। आपको सारे के सारे लोग जो हैं वो दुश्मन लगने लग पड़ते हैं और फिर आप क्या करते हैं, उनके फोन उठाना बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए आप उनसे बात करना बंद कर देते हो, मीटिंग में जाना बंद कर देते हो और धीरे धीरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कर देते हो और फिर धीरे धीरे आपका राम नाम सत्य हो जाता है और आप बाहर हो जाते हैं। और जैसे ही आप बाहर होते हैं, अपलाइन एक बार कॉल करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, 5 बार करेगा, 6 बार करेगा, कभी 1 साल में फॉलो करेगा, मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, रास्ता छोड़ने वालों को कोई नहीं पकड़ता है, यह ध्यान रखिएगा। जब आप रास्ता छोड़ दोगे तो कोई ऐसा अपलाइन होगा जो आपको आकर मनाएगा, समझाएगा, लेकिन बड़ा कम होता है। अगर आएगा समझाएगा भी, आप जब समझोगे ही नहीं तो फिर आपको कैसे कौन समझाएगा। इसलिए रास्ता मत छोड़िए, अपनी मजबूरी बनाइए इस बिजनेस में कामयाब होने की। क्योंकि जब आप खुद को कोसते हैं तो आप अपने को नेगेटिव कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि आप प्रयास करें, आप फिर शुरुआत करें और उस शुरुआत को लेकर आप आगे बढ़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कामयाब जरूर होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए। यार, आप अपनी टीम में हर एक व्यक्ति को सब्सक्राइब कराइए, आपका नुकसान थोड़ी होने वाला है, आपको तो फायदा ही होगा। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर जो टॉपिक्स पे हम बात करते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही प्रैक्टिकली होते हैं और इन टॉपिक्स के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी पक्की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और साथ में बेल आइकन दबा दें और साथ में फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसी तरह से बने रहिए, हम और आप मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इस इंडस्ट्री में कामयाब होकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।